नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूं। तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं और मैं जिस जगह पे हूं वो बंगाल में अभी बाई इलेक्शन जहां पे हुआ है भाटपाड़ा। जी हां, भाटपाड़ा के नवनिर्वाचित विधायक के पास में अभी हम आए हैं, उनके आवास पे आए हैं, उनसे हम बात करने के लिए आए हैं। पवन जी यहाँ के काफ़ी मशहूर अभी फिलहाल ब्लॉक लेवल के और प्लस आपका कमीशन लेवल के प्लस आपके काउंसिलर लेवल के नेता थे। अभी उन्होंने विधानसभा में पहली बार इलेक्शन लड़ा और उन्होंने मदन मित्रा जैसे लीडर को, जो कि तृणमूल कांग्रेस के एक जाने माने चेहरा हैं, उन्हें हरा करके बंगाल में विधानसभा में पहुंचे हैं। पवन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो आप इतने यंग, मेरे को जहां तक लगता है कि बंगाल में सबसे यंग चेहरा हैं आप, जो कि विधानसभा में पहुंचे हैं। बिल्कुल सही बोले आप। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा दुखी भी हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरे एरिया में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है और हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में थोड़ा मतभेद आ गया है, उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और ये इलेक्शन के टाइम ही स्टार्ट हुआ था, 19 तारीख को मेरा इलेक्शन ख़त्म हुआ था और 3 बजे से जो स्टार्ट हुआ है अभी तक डिस्टर्बेंस है। और जो हमारे ओपोनेंट थे, कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें जिम्मेदारी है ये चीज़ को बढ़ाने के लिए। जो घटनाएं बढ़ी हैं अभी, तो हम लोग उसी को शांत करने में लगे हुए हैं और उसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी दंगे में किसी का भी नुकसान हो, मेरे आम लोगों का। क्योंकि दंगा कराने वाले तो करा के चले जाते हैं, लेकिन जो आम लोग होते हैं, जो कुछ लेना देना नहीं है दंगे में, उनका बहुत नुकसान हो जाता है और वो मैं कभी पसंद नहीं करता था। नहीं, ये एक चीज़ और मेरे को पूछना है आपसे कि 19 तारीख को मैं और मेरी टीम यहाँ पे कवर कर रहे थे, तो मैंने देखा था, मैंने भी देखा है, प्लस और भी जितने भी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं उनकी भी है, कि बहुत सारे लोग कमरहट्टी के यहाँ पे आए हुए थे जो कि भाटपाड़ा के वोटर नहीं हैं। और जो इलेक्शन कमीशन का जो एक रूल है, रूल के मुताबिक जो कोई भी दूसरे विधानसभा से या दूसरे क्षेत्र से होगा और जिस क्षेत्र में चुनाव होता है वहाँ पे वो नहीं आ सकता है। ये एक नियम है इलेक्शन कमीशन का, उनको 24 घंटे पहले वो क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। तो ऐसा क्या मतलब हुआ कि कमरहट्टी से बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के, और शायद ऐसा कुछ मतलब न्यूज़ एजेंसियाँ से न्यूज़ भी आई थी कि कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ ना कुछ एक धांधली तरह का कुछ ऐसा हुआ था? देखिए, जो मेरे ओपोनेंट थे मदन मित्रा जी, उनको मुझे पता नहीं वो चुनाव लड़ रहे थे कि उनको इस एरिया में डिस्टर्बेंस करने के लिए बुलाया गया था। क्योंकि अगर चुनाव लड़ रहे थे तो उनको कमरहट्टी से लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं थी। उनके पार्टी के यहाँ भी सपोर्टर थे, कार्यकर्ता थे, उनको लेके भी प्रचार कर सकते थे और शांतिपूर्वक कर सकते थे। लेकिन पूरे प्रचार में आप देखेंगे कि वो हमेशा कमरहट्टी से लोग लेके आते थे, हमेशा कुछ ना कुछ रोज़ दिन डिस्टर्बेंस होती थी। और यहाँ के जो लोग हैं वो उसको पसंद नहीं कर रहे वो चीज़ को। आपके घर में कोई बाहर का लोग आके रोज़ दिन लड़ाई झगड़ा करेगा या किसी को धमकाएगा तो आप भी उसको पसंद नहीं करेंगे। तो ये देख के मेरे को लगता था कि पता नहीं उनका विचार क्या है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि लड़ाई करना चाहते हैं। और वो इलेक्शन के दिन आपको दिख ही गया, मतलब 3 बजे के बाद से जो दंगे स्टार्ट हुए वो आज तक अभी तक हो ही रहे हैं। मैं अभी आ ही रहा था, चूँकि मेरे को अर्जुन भैया से भी बात करना था समझो, जो कि कल उनको दिल्ली निकलना है तो उतना अच्छा से बात नहीं हो पाया। वहाँ से आएंगे तो लौटेंगे, उसके बाद मैं फिर से एक बार आऊँगा। तो मैं देख रहा था कि रास्ता पूरा सुनसान पड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं भी मुझे नज़र आई। तो क्या कहेंगे आप? ये वही दंगे का वही वजह से ये सब हो रहा है और इसी वजह से 2-3 दिनों से दुकानें भी बंद हैं, कोई रोड पे आपको दिखेगा भी नहीं उतना खास, सब अपने अपने घर में मतलब पड़े हैं और ये चीज़ थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कल से तो आज से हम लोग फ्री हो गए हैं, मैं और मेरे पिताजी, हम लोग लगे हुए हैं एरिया शांत करने में। लेकिन एक जगह हम लोग ठीक कर रहे हैं तो दूसरे जगह से चालू हो जा रही, दूसरे जगह ठीक कर रहे हैं तो तीसरे जगह से चालू हो रही। और जो प्रशासन है वो भी बहुत हद तक मतलब इसमें सक्सेस नहीं हो पा रही है, वो भी फेलियर। क्योंकि आपको हैंड चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको सोल्जर चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको जो क्या बोलते हैं सेना वाहिनी चाहिए जो पूरे एरिया को कंट्रोल कर पाए। क्योंकि हर जगह पे आप देखिएगा छोटा मोटा हो ही रहा है सब जगह, तो ये एक फेलियर है बोल सकते हैं आप। ये एरिया के हिंदी भाषा भाषी बहुल एरिया माना जाता है इसको, और हिंदी भाषा भाषी के आप सबसे युवा चेहरा हैं बीजेपी के। अगर मैं कहूँ आपको सबसे युवा चेहरा है जो विधानसभा में आप पहुँचे हैं। मुझे प्रमुख 2 काम बताइए जो आपके मन में चल रहा होगा जब आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, जो आप करने वाले हैं।
कि चुनाव के पूरे समय में मेरा एक ही मुद्दा था कि मैं राजनीति में आया हूँ सिर्फ लोगों के लिए सेवा करने के लिए। राजनीति मेरे को बाकी और कुछ चीज़ों के लिए नहीं। बहुत लोग राजनीति में बहुत और उद्देश्य से आते हैं, मेरी उद्देश्य यही थी। पूरे प्रचार में जब लोग मुझसे सवाल करते थे कि आपके ओपोनेंट हैं मदन मित्रा जी, उनके बारे में आप क्या बोलिएगा, तो मैं यही बोलता था मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी लड़ाई खुद से। मेरी खुद से क्या लड़ाई है कि मैं आने वाले समय में अगर मेरे लोग मुझे जिताते हैं तो मैं उनके लिए कितना काम कर पाऊँगा, वो लड़ाई है मेरी। क्योंकि आप जानते हैं बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लोगों की उम्मीदें हैं और उसको मुझे फुलफ़िल करना है। अब यही चीज़ देखना है कि जो अब तो मैं बन गया हूँ, आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजें होंगे। और 2-3 चीज़ें जो है, सबसे पहले तो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे एरिया में, लेकिन उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। एजुकेशन के लेवल में भी उसको भी थोड़ा स्मार्ट एजुकेशन करना पड़ेगा, जो हमारे अभी बंगाल में वो चीज़ है नहीं। और तीसरी जो चीज़ें जो खेल से रिलेटेड है और दूसरी एक्टिविटी, उस चीज़ों को भी थोड़ा मतलब मोटिवेट करना है। मतलब एक तरह से अमूमन कह सकता हूँ मैं कि जो कुछ चीज़ आपके पिताजी शायद पूरी तरह से नहीं कर पाए, उस चीज़ को आप आगे लेकर के जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं बोल सकते कि पिताजी ने किया नहीं है। पिताजी हर तरह से कोशिश किए और बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन आप जानते हैं कि गवर्नमेंट में आप किसी के रहते हैं तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए। आप एक छोटे लेवल में हैं, आप एक एमएलए हैं, आपका एक एरिया एक लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड एरिया और लिमिटेड पावर में आप लिमिटेड काम कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी से हूँ, ये सेंट्रल पार्टी है और बड़ी पार्टी है, मुझे लगता है कि शायद मैं अगर इस पार्टी में हूँ और मैं आगे जाके काम करूँगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगा और मुझे हर वो काम करने में आसानी होगी जो मैं अपने लोगों के लिए करना चाहता हूँ। और एक जूट मिल का भी हमने आप ऐड नहीं किया था। जूट मिल भी हमारे एरिया में जो बंगाल का हम बोलते हैं बैकबोन है, उसको भी हम और हमारे पिताजी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि उसको मजबूत करना है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे यूपी या बंगाल के लोग हैं सब जूट मिल में ही काम करते हैं, तो उसकी कंडीशन बढ़ेगी तो हमारे लोगों की भी कंडीशन जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो थोड़ा इम्प्रूव होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा आपसे आज बात नहीं करूंगा क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है, बहुत सारे लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं मिलने के लिए। मैं फिर से आपसे बात करूंगा तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, जब सब कुछ स्थिति यहाँ पे सही हो जाएगी तो निश्चित तौर पे बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मैं राजेंद्र कुमार, कैमरामैन प्रभात गुप्ता के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।